नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और पहले तो सभी लोगों को रिपब्लिक हैप्पी रिपब्लिक रिपब्लिक डे बच्चों। चलिए हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के क्लास को बच्चों जोरदार 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में आज की श्रृंखला को शुरू करते बच्चों। ये रहा आज का पहला सवाल। प्रश्न है कि ढ वर्ग किस वर्ग में आता है बच्चों। ढ वर्ग जो है किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, टा वर्ग में, च वर्ग में या इनमें से कोई नहीं बच्चों। ढ वर्ग किस वर्ग में आता है बच्चों? तो ढ वर्ग बच्चों टा वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ अड़ा आता है ना, तो टा वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ अड़ा टा वर्ग का है ढ शब्द अक्षर बच्चों वर्ड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लेखन एवं एक शारीरिक क्रिया है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका बच्चों? यह कथन किसका है? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का या श्रीमती मांटेसरी का या उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन बच्चों श्रीमती मांटेसरी का, किसका है? श्रीमती मांटेसरी का कथन है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। किस वर्ग का है बच्चों? किस वर्ग का है? जो विकल्प में दिया गया है कि जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, वह विकल्प में कौन सा बच्चों जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं? क ख ग घ या च छ ज झ या ट ठ ड ढ या त थ द ध। बच्चों किसका उच्चारण हम कंठ से करते बच्चों? किसका उच्चारण? बच्चों कंठ के स्पर्श से उच्चारण होने वाला क ख ग घ होता है। क ख ग घ अंगा, यानी क ख ग घ विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों है। और चाछा जझा किसका उच्चारण होता है? मूर्धा से होता है बच्चों। टाठा डाढ़ा जो काखा गघा हो गया कंठ से उच्चारण होता है बच्चों। टाठा डाढ़ा यानी टा वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा मूर्धा व्यंजन इसको कहते हैं, मूर्धा व्यंजन कहते हैं। और ताथा दधाना बच्चों दंत व्यंजन होता है। क्या व्यंजन? दंत व्यंजन होता है। दंत व्यंजन होता है ताथा दधाना बच्चों। वही च छ ज झ यहाँ ताल व्यंजन होता है। च छ ज झ छ ज झ बच्चों ताल व्यंजन होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव का, या विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण का, या स्वाध्याय तथा पाठनाभ्यास का, या उपर्युक्त सभी बच्चों। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। किसका साधन बच्चों? तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के सभी साधन है। सभी यानी उपर्युक्त सभी होगा, इसका आंसर डी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है बच्चों विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, या आत्मविश्वास का अभाव, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है इनमें से? बच्चों विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना बच्चों ये प्रमुख कारण में आएगा विराम संबंधी समस्या। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। जिसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन विपरीत स्वर बच्चों? विपरीत स्वर कौन है? क और ख, क और ख, या आ और औ, या च और छ, या ट और ठा बच्चों। विपरीत स्वर कौन सा होता है? आ और औ होता है बच्चों। आ और औ होता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो मुंह हमारा गोला होता है ओठ की डिजाइन, इसलिए विपरीत स्वर इसको कहा जाता है बच्चों। आ और औ होता है विपरीत स्वर। आ और औ जो होता है विपरीत स्वर होता है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने।
प्रश्न है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? आनंद का पर्यायवाची शब्द मोद, प्रमोद, सुख या उपर्युक्त सभी बच्चों। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से होगा? तो बच्चों उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि मोद भी होता, प्रमोद भी होता और सुख भी होता आनंद का पर्यायवाची, इसलिए सभी होगा बच्चों, सभी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है बच्चों? इसमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, या, त्र या ज्ञा। बच्चों संयुक्त व्यंजन जो नहीं हो वो यहाँ है, यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। और छा जो है, छा संयुक्त संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है बच्चों। छा जो बनता है क प्लस सा से बनता है, क प्लस सा से बनता है छ, क प्लस सा से बनता है। और वही त्रा किससे बनता है बच्चों? त प्लस रा से बनता है, त प्लस रा, त प्लस रा से बनता है त्रा। यहाँ किससे बनता है बच्चों? जा प्लस या, जा प्लस या, यहाँ से ज्ञा बनता है बच्चों। तो यह हो गया संयुक्त अक्षर, और इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं जो है वो यहाँ नहीं है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है बच्चों? दीर्घ स्वर इसमें से कौन है? आ, ई या री, कौन सा इसमें से बच्चों दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन है बच्चों? तो इसमें आ, बड़ा आ जो होता है ये दीर्घ स्वर में आता है, जब बाकी अ, ई, री ये तीनों बच्चों लघु स्वर में होते हैं, ये सब लघु स्वर हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है किसके उच्चारण में बच्चों निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? इसमें से किसके उच्चारण के समय बच्चों हमारा निचला ओठ और ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है यानी छूता है? वा, पा या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो जिसके उच्चारण में हमारा निचला ओठ और दांतों को स्पर्श करता है बच्चों, वह होता है वा, वा होता है वा। वा जो है वो इसको दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है बच्चों वा को। अब बा जो है ओष्ठ व्यंजन है, बा जो है ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है बच्चों, बा ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ ओष्ठ व्यंजन है बच्चों, ओष्ठ है। वा जो है दंतोष्ठ व्यंजन बच्चों, दंतोष्ठ व्यंजन है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन है बच्चों। इसलिए अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया बच्चों? लौकिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ बच्चों? लोइक, इक, अक या इक, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था बच्चों लौकिक शब्द में? लौकिक शब्द में बच्चों इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इक, इक प्रत्यय, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ लौकिक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? वारांगना या वीरगति? वीर का स्त्रीलिंग बच्चों क्या होगा? वारांगना, वीरगति या वीरांगना या वीरावती बच्चों। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता बच्चों, वीरांगना, वीरांगना होता है स्त्रीलिंग बच्चों, वीरांगना वीर का स्त्रीलिंग होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, किस शब्द को हम प्रयुक्त करेंगे बच्चों एक शब्द के लिए? पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय बच्चों। पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा बच्चों? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। बच्चों पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर हम कहें तो अनुगामी कहलाएगा, अनुगामी, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है बच्चों? इसमें से कौन सा एक शब्द बच्चों भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई।
भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं बच्चों है? मिठाई शब्द बच्चों है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि चतुराई, लड़ाई, उतराई है मिठाई। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव बच्चों। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार इसमें कौन सा समास का प्रयोग होता है बच्चों? तो इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती बच्चों? शिक्षण की किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती बच्चों? प्रश्नोत्तर प्रणाली में, अभिनय प्रणाली में, गति प्रणाली में या फिर व्याख्या प्रणाली में बच्चों। तो जो छात्रों को जिसमें सक्रियता, जिस प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली में बच्चों सक्रियता बनी रहती है छात्रों में, वह अभिनय प्रणाली है। अभिनय प्रणाली में बच्चों सक्रियता बनी रहती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सुषुप्त, विषुप्त, शयन या फिर चेतना। बच्चों जागृत शब्द का विलोम शब्द होता है सुषुप्त। सुषुप्त जागृत का होता है जागना, सुषुप्त का होता है सोना, का विलोम क्या होगा? सुषुप्त। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा पुस्तक, ममता, अच्छाई या सुरेश। बच्चों जातिवाचक संज्ञा यहाँ पूछा जा रहा है, तो पुस्तक शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होगा बच्चों। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन है बच्चों? बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन से बच्चों? संकोच, झिझक, शर्मिला होना या फिर उपर्युक्त सभी बच्चों। अगर देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बच्चों सभी बाधक होते हैं। सभी बाधक यानी उपर्युक्त सभी बाधक होते हैं। संकोच भी होता है, झिझक भी होता है और शर्मिला होना भी होता है, इसलिए सभी होगा बच्चों। इसलिए सभी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 4, 6, 8 या 10। कितने भेद होते हैं बच्चों? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैं बताते चलती हूँ। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल बच्चों, आसन्न भूतकाल, आसन्न, आसन्न भूतकाल बच्चों, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल बच्चों, और हेतु, हेतु मद भूतकाल बच्चों। हेतु, हेतु मद भूतकाल बच्चों। ये 6 होते हैं भूतकाल के भेद, 6 होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।